हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी सौरभ अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमें कुछ इनके वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि सेंट्रलाइजेशन मींस वन, डिसेंट्रलाइजेशन मींस मैनी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको अब रीड कर लेते हैं। Centralization is a process of decision making where all the authority to decide is retained with the top level management. कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है किसकी, डिसीजन मेकिंग की, जिसमें ऑल जो भी पावर होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। अब देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द डिसीजन आर टेकन एट एपेक्स मैनेजमेंट हायरार्की एट द टॉप मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यही कहा गया है कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसी अथॉरिटी है इन विच ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, जो कोर क्रूशियल डिसीजन लेती है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम मोटिव होगा वो अचीव होगा। अब नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन को देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग where the authority to decide is delegated or shared among all the level of management. The organization where even the lower level of management is involved in decision making is decentralized organization. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिवाइड होती हैं। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट या कंपनी के ओनर होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर्स इंक्लूड होते हैं और सुपीरियर्स आते हैं जो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं आफ्टर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें सब ऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, while studying the concept of delegation you have learned their superior gives certain degree authority to subordinate and his responsibility. सुपीरियर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी अथॉरिटी का प्रॉपर यूज करे, जो अथॉरिटी वो सब ऑर्डिनेट को दे रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी दे। तो अब नेक्स्ट देखिए, मीनिंग क्या है किसका, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिसीजन मेकिंग पावर इज ग्रांटेड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फॉलोड किसने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, कि डेलीगेट पावर टू डिपार्टमेंट एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी वही कहा गया है। अब देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द हायरार्कियल लेवल। अब हायरार्कियल लेवल कौन सी हैं, 3 लेवल्स हैं जो अपने पहले भी अभी डिस्कस करी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, इन्वॉल्व डेलीगेटिंग अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं इन लेवल्स के ऊपर ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम मोटिव पूरा हो। प्लेस द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। हम इसलिए उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और अच्छे से कंप्लीट करें। pushes the decision making authority down the chain of command. अब डाउन द चेन इसमें क्या कहा गया है, डाउन द चेन इसमें यह कहा गया है कि
कि जो भी अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर एंड होती है। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, डिफरेंट राइटर्स ने दी है। अब देखिए लुइस एलन ने क्या कहा है। लुइस एलन ने कहा है डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू systematic effort to delegate the lowest level of authority except that which can exercise at central point। इसमें यही कहा गया है लुइस एलन ने कि ये एक सिस्टम है जिसमें क्या डेलीगेट होती है, पावर डेलीगेट होती है, अथॉरिटी डेलीगेट होती है, किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और उनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव पूरा हो। अब नेक्स्ट देखिए हेनरी फ्योल जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट सेंट्रलाइजेशन। मीन्स जो भी एम्प्लॉयज की पावर इंपॉर्टेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज को नहीं फॉलो करवाएगा वो सेंट्रलाइजेशन है। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस। अब डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए बेटर कंट्रोल इसमें कहा गया है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सब ऑर्डिनेट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट ग्रोथ। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए डेवलप इनिशिएटिव अमंग सब ऑर्डिनेट, कि हम जो भी आइडिया ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने सब ऑर्डिनेट से इनिशिएटिव लें, आइडियाज लें। क्या पता वो आइडियाज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट देखिए डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब देखें द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन एट लोअर लेवल मैनेजमेंट मेक सबऑर्डिनेट कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। जब उनके पास, किनके पास, सबऑर्डिनेट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी तब वो क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इतनी अथॉरिटी दी तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहिए। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करेंगे तो उनकी जो मैनेजरियल पावर होगी, स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होंगी, वो डेवलप होंगी। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन promote the decision to taken at all level which are nearest to point of action. This means that employees are not required to depend upon management hierarchy। अब जो भी पावर्स जब हम डेलीगेट कर देंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, तो क्या होगा, जिसके पास जल्दी आइडिया आएगा वो फटाफट से डिवीजन क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा। वो डिसीजन किसके हित में लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेगा। अब देखें रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ कैसे मिलेगा, वो रिलीफ ऐसे मिलेगा जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी सरदर्दी सारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे देगी तो उसको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सारी पावर्स तो है ही मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। अब नेक्स्ट देखिए फैसिलिटेट ग्रोथ। जब ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास अपनी पावर्स हो जाएंगी, वो अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपनी पावर का यूज करेंगे, अथॉरिटी का यूज करेंगे, तो ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का भी और उनका इंडिविजुअल का भी, सब ऑर्डिनेट का भी, जो वहां पे वर्क कर रहे होंगे। अब बेटर कंट्रोल देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल to evaluate performance at each level of management and for each department। उसमें क्या है, वो सबकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, ताकि कोई मिसलीड तो नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का। अगर कोई मिसलीड करता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में हटा दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है। तो इसमें बेटर कंट्रोलिंग प्रोसेस भी होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस